अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी, और हमें ख़ास तौर पे ज्वाइन किया है रज़ा रूमी, सीनियर तजज़ियाकार और जर्नलिस्ट। कयूम सिद्दीकी साहब, इमरान खान तो बच गए, गिरफ़्तार नहीं हो सके और पूरी फोर्स जो है इस्तेमाल की गई, रेंजर्स की भी, पंजाब पुलिस भी, मगर फिर भी जो वहाँ पे लोग थे और पीटीआई के कारकुन थे, उन्हें ज़बरदस्त मज़ाहमत की। और मेरे ख्याल में आज जो इमरान खान के हक़ में एक लाहौर हाई कोर्ट से पहले फ़ैसला आया कि पुलिस को ऑपरेशन से रोक दिया गया कल 10 बजे तक, और कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसका इंतज़ार किया जाए, और कल 10 बजे तक रोक दिया गया। और फिर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ जो इमरान खान की अपीलें थी उन पे हम फैसला नहीं करते। इमरान खान वो अपीलें लेके उसी ट्रायल कोर्ट में जाएं जिसने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब, जो तोशाखाना केस में जिन्होंने ये वारंट जारी किए थे। तो अब लगता ही है कि इमरान खान की अदालतें मदद कर रही हैं, मगर मेरे ख्याल में अदालतों ने इमरान खान से ज़्यादा तो हुकूमत की मदद की है। अगर ये अदालत ऑपरेशन ना रोकती तो हुकूमत की तो मज़ीद एक दिन मज़ीद बेइज्जती होनी थी, क्योंकि इमरान खान तो इनसे गिरफ़्तार नहीं होने थे। तो आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ये जो ऑपरेशन था, हुकूमत इसमें वाकई संजीदा थी या कुछ और मकासद थे, या फिर अगर वो संजीदा थी तो ये तो बहुत बड़ी रियासत की नाकामी है, और फिर अदालतों को हुकूमत की मदद के लिए टाइम आउट लेना पड़ा, वो जो कहते हैं ना टाइम आउट, तो ये तो पीएसएल अदालत के नाम पे। पीएसएल के नाम पे टाइम आउट लेना पड़ा, ये क्या। देखिए, ये भी एक बहुत, अगर आप वाकयात को देखें तो अचानक पुलिस जो है वो जगह खाली करके और चली जाती है। ये अदालती कार्रवाई उसके बाद शुरू होती है। ठीक है, तो अब इससे आप क्या ड्राइव कर सकते हैं, वो एक दूसरी बात है। और फिर हम देखते हैं कि अदालत जो है वो पुलिस की पोजीशन जो है वो स्टेशन कर देती है कि आपने यहाँ रहना, यहाँ से आगे नहीं आना, और यहाँ ना, यहाँ नहीं आना, 500, और ये जो है ना कि 500 500 मीटर मीटर पीछे के है, पीछे रहना और उसका। कारकुनों के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, उनके लिए वो कोई नहीं उधर ऑर्डर। मौजूद रहेंगे। लेकिन ये है कि वो जब आईजी साहब ने, डॉक्टर उस्मान जो है, उन्होंने जो रिपोर्ट हुआ है, हम तो वहाँ नहीं थे, लेकिन जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ कि उन्होंने ये कहा कि जनाब ये ऑपरेशन तो कोई नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि गिरफ्तारियां, क्योंकि इमलाक को, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, तो हम गिरफ्तारियां तो करेंगे। तो जो मैंने पढ़ा उसमें यह था कि हम गिरफ्तारियों से आपको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन आप ये ऑपरेशन ना करें। और जो है वो शहर में अमन जो है वो जज साहब की बहुत ख्वाहिश थी, और मेरा ख्याल है कि उन्हें, और दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज था वो भी जज साहब उसके बारे में बड़े परेशान थे। तारिक सलीम शेख साहब को जो है वो अमन के नोबेल इनाम के लिए बिल्कुल रिकमेंड करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो बाकी फिर जो है, नहीं, किस बात पे अमन का नोबेल इनाम आपको पता है ये किस लेवल पे मिलता है? और सिर्फ लाहौर में अब पुलिस ऑपरेशन रुकवाने पे अमन का, ये तो अमन के यार नोबेल इनाम के देखें, साथ ज्यादती नहीं होगी? देखें वो रियासत के घुटने टिकवा दिए हैं उन्होंने। मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? किसने? मतलब इमरान खान ने? नहीं नहीं, अदालत ने। अच्छा। अदालत कह नहीं सकती थी। अदालत अदालत अब ये देखें, ये सारी सिचुएशन किसकी फेवर में जा रही है? अब देखिए, मेरे ख्याल में तो एक अब लोअर दो कोर्ट का, ऑर्डर्स आ हाँ, चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आया कि वारंट जो है वो बहाल हैं, और आप जाइए ट्रायल कोर्ट के अंदर, ठीक है। जो कि बिल्कुल एक लीगल ऑर्डर है उसके अंदर। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो ये कह रही है अपने ऑर्डर के अंदर कि ये रियासत पर हमला है। हम्म। ठीक है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट को ये नजर नहीं आ रहा कि ये रियासत पर हमला, उसको ये रियासत पर हमला नजर नहीं और आ वो रहा। एक मुलजिम को गिरफ्तार करने पुलिस आई है, ये और कोई वो शुगल मेले के लिए, या वो वहां पे कोई पतंगबाजों को पकड़ने के लिए, या कोई इस तरह का ऑपरेशन तो नहीं कर रही थी। और वो ये तो सिर्फ ऑपरेशन भी नहीं था इस ऐसा। एक अदालत के ऑर्डर्स की तामील करवाने के लिए वो वहां जा रही इसका मतलब यह है कयूम सदीकी साहब कि अगर 1000 बंदा एक सियासतदान अपने घर के बाहर इकट्ठा कर ले तो फिर बिल्कुल। हाई कोर्ट जो है पुलिस को आपको रोक देगी हाँ, आपकी फिर वो गिरफ्तारियों अमन, से। फिर वो उसको अमन की ख्वाहिश फिर आ उसको जाएगी। अमन की हाँ, ख्वाहिश कह दिया फिर वो जाएगा। अमन रज़ा की रूमी आशा साहब, शुरू कर जी देगी। रज़ा रूमी साहब, आपने सुना जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कहा कि बाहर की दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज जाएगा। तो आप जहां बैठे हैं, बाहर की दुनिया से पाकिस्तान का इमेज क्या जा रहा था लाहौर में, ये जो कुछ हो रहा था, और क्या वाकई पुलिस ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा था?
देखिए जी, पहली तो ये बात है कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आती कि पाकिस्तान के इमेज की जिम्मेदारी जो है वो किसी भी अदालत के ऊपर क्यों है। ये तो उनका काम ही नहीं है। हम्म। बड़ी वाज़ेह तौर पे ये ज्यूरिसडिक्शंस जो है हमारा आइन क्लियर करता है। ये पॉलिसी मैटर्स जो होते हैं ये तो दफ्तर खारजा का मसला है, या गवर्नमेंट का, फेडरल जी कैबिनेट हाँ। का मसला है, या वजारत दिफा का मसला है। ये मसला जो है ये अदालतों का तो है ही नहीं है। ये तो अगर रिमार्क्स इस तरह के आते हैं या इस तरह की बात होती है तो इसकी तो हमें जो है ना फौरी तौर पर इसको जो है पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आखिर इन डोमेन्स में क्यों हम्म। हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान और मोअज़्ज़िज़ अदालतें अपना जो है वो व्यू देती हैं, जबकि उनका व्यू जो है वो जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है आईनी स्कीम में। पहली तो ये बात है। दूसरा ये कि मैं इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल मॉनिटर करता रहा हूं पिछले 24-48 घंटे में, और उसमें यकीनन इस बात का क्रेडिट तो इमरान खान साहब को देना चाहिए कि बीबीसी हो या अल जजीरा हो या ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गैर मुल्की, उनमें कुछ अरब ममालिक के लोग, कुछ यहाँ बरतानिया में, कुछ यहाँ अमेरिका में, उन्होंने बिल्कुल इस चीज को कहा कि जी पहले इमरान खान साहब को एक साजिश के तहत निकाला गया था और अब उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। तो जो उन्होंने अपने आप को विक्टिम बनाकर वो पूरी चीज पेश की, उसमें तो वो बड़ी हद तक कामयाब हुए। और उसमें यकीनन उनकी कामयाबी जो है वो उसका आप मवाजना कर सकते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की नाकामी है। मौजूदा हुकूमत जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें 80 के करीब वुजरा मौजूद हैं। मेरे ख्याल से 5 से 6 जो एडवाइजर्स या SAPMs या वजारत के रैंक के लोग जो है वो कम्युनिकेशंस के ऊपर मामूर हैं। तो सवाल ये बनता है कि वो ये सादा सी बात क्यों नहीं बावर करवा सके कि उनको एक अदालत ने तलब किया हुआ है वो उसमें पेश नहीं हो रहे। और उस पर अमल दरामद करवाना है जी, उसके। अमल दरामद। देखिए ना, वो बीबीसी की एक जो जर्नलिस्ट थी उसने 3 सेकंड में, जिसे वो हम कहते हैं पंजाब में मकुई ठप दिया, उसने ये कहा कि जी आपने तो तामील करनी है, एक अदालती हुक्म की है वो आप नहीं कर रहे, कानून की तामील नहीं कर रहे। ये बात उसने कही। हालांकि ये बात जो है ये तो फिर बाबर करवानी चाहिए थी। तो मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे 2-3 चीजें हो रही हैं। मैं आपको बड़ी जो है जी, मेरे पास मैं रज़ा रूमी साहब, मैं मुख्तसर जरा खान साहब का वो इंटरव्यू भी, वो तकरीर भी सुना दूं जिसमें वो अभी भी जो है अदलिया से मदद मांग रहे हैं, और सिर्फ अदलिया से इंसाफ नहीं मांग रहे बल्कि वो तहरीक इंसाफ के सरबराह इस्टेब्लिशमेंट से भी इंसाफ मांग रहे हैं। ज़रा देखें किस खान साहब की क्या क्या तवक्कुआत है। हमें तो सिर्फ उम्मीद अदलिया से है, और दूसरी हम उम्मीद लगा रहे हैं अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है इस मुल्क की, कि क्या आपका इंटरेस्ट पाकिस्तान में है या नहीं है। तो ये जो तमाशा हो रहा है इसको बंद करें, मुल्क का सोचें। ये जो भी प्लान है लंदन का, इसके ऊपर ना काम करें। आपने सुना, इस्टेब्लिशमेंट से बड़ी तवक्कुआत हैं खान साहब को। मगर कयूम सदीकी साहब एक तरफ अदालतों को में पेश नहीं होते, वो कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी का मसला है, और दूसरी तरफ जो सिक्योरिटी का मसला है इस्टेब्लिशमेंट पे जो इल्ज़ाम लगा के फिर इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं अपना किरदार अदा करें। वो जब किरदार अदा करते हैं तो उनको शिकायत हो जाती है। तो अदलिया में पेश नहीं हो रहे, अदलिया से इंसाफ मांग रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करे। खान साहब चाहते क्या हैं? और रियासत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं, और रियासत के रेट को चैलेंज कर रहे हैं। मतलब ठीक है ना, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म लोगों को पकड़ के और उनको पिटाई कर रहे हैं उनकी। नहीं, लेकिन लगता यह कि एक हाथ में खान साहब ने पिस्तौल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से वो मांग रहे हैं इंसाफ। कि मतलब कभी अदलिया को इस तरह करते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही खान साहब की। देखिए खान साहब, बात ये है जैसे अभी रजा रूमी साहब कह रहे थे ना, इमरान खान साहब जो कहते रहे कि जी मैं तो 18 मार्च तक जो है मेरी जमानत है। हालांकि बड़ी सीधी सी बात है, और फिर खुद ही एक तहरीर लिख के देते हैं कि मैं श्योरिटी देता हूं कि मैं 18 को जो है ना अदालत में पेश हो जाऊंगा। मतलब है कि आप देखें कि कॉन्ट्राडिक्शंस कितनी ज्यादा हैं। मतलब और रजा रूमी साहब के भी पता नहीं हुकूमती साइड से जो है वो लोग क्यों इतने डर के बैठे हुए हैं। एक बात तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं दिया खान साहब की। उनका जाओ ट्रायल कोर्ट जाओ, क्यों नहीं दिया मैं आपको बताता हूँ।
9 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यही मुअज़्ज़ज़ जज थे, चीफ जस्टिस आमर फारूक, जिन्होंने कहा कि 13 तारीख तक आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप पेश हो जाए। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। 13 मार्च आ गई, खान साहब पेश नहीं हुए। अब खान साहब पेश नहीं हुए और फिर हाई कोर्ट आ गए उन्हीं मुअज़्ज़ज़ जज के सामने, चीफ जस्टिस आमर फारूक के सामने, जी आप 18 मार्च को आ जाएंगे, ये मेरी अंडरटेकिंग है, आप 18 मार्च को आ जाएंगे। आपने एक चीफ जस्टिस के सामने किया गया वादा पूरा नहीं किया और उस कमिटमेंट और अंडरटेकिंग की बुनियाद पे वो आपको डायरेक्शन दी गई थी कि 13 मार्च को आ जाएंगे, ठीक है। अब फिर दोबारा आप आ गए तो वो किस तरह आपको दोबारा मौका दे देते और आप दोबारा पेश ना होते, ये यकीन नहीं था चीफ जस्टिस नहीं। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने अपने पहले हुक्म की जो है वो हुक्म अदूली के हवाले से ख्वाजा हारिस साहब से पूछा। देखें ख्वाजा हारिस साहब ने आज एक बड़ी आपने कमिटमेंट की थी ख्वाजा साहब, नहीं बड़ी अजीब बात हुई है आज आप क्या हो गया? ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि मैं आपको जाती श्योरिटी देता हूं कि वो 18 मार्च को आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा ख्वाजा साहब आप तो हमारे रोल मॉडल वकील हैं, वकील किसी मुल्ज़म की जाती श्योरिटी नहीं देता या अंडरटेकिंग नहीं देता। खान साहब की वजह से एक अंडरटेकिंग थी लेटर हेड के ऊपर, और तो चीफ साहब ने कहा ये खान साहब की तो है लेकिन वो इधर मौजूद नहीं है, आमतौर पे तो मौजूद भी होना चाहिए ना, और उनकी गैर हाजिरी में आप अंडरटेकिंग, ये किसकी अंडरटेकिंग? उन्होंने कहा जी मैं देता हूँ और मैंने जिंदगी में कभी किसी की अंडरटेकिंग नहीं दी। इमरान खान ने सारी रवायात को बदल दिया। इसका मतलब है कि कल को जो है वो अगर पेश नहीं होंगे तो फर्द जुर्म ख्वाजा हारिस साहब अपने ऊपर लगवाएंगे। ये बात एडिशनल एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने भी की कि अब इन पे तो फर्द जुर्म आयद हो नहीं सकती, मगर इतना जरूर है अगर पेश ना हुए तो ख्वाजा हारिस वो फिर दोबारा पेश नहीं हो सकेंगे। इतना एडवोकेट जनरल साहब ने कहा कि फिर ये कहें कि अगर वो ना आए 18 को तो फिर ये इस केस में पेश नहीं होंगे। तो वो बहरहाल ख्वाजा साहब ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और बाद में मैंने उनसे सवाल जवाब भी किए, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका हम आपको सुनाते हैं कि ख्वाजा हारिस ने क्या कहा, मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इमरान खान के मुकदमात में अदालती रस्म और रवाज में बड़ी तब्दीली आई और इससे पहले इमरान खान की वजह से कहा जाता है कि हमारी माशरती इक़दार में भी बड़ी तब्दीली आई। आज एक तब्दीली जिसका मुजाहरा किसी और ने नहीं, सीनियर तरीन वकील एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने किया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोकल कचहरी में प्रैक्टिस ही नहीं करते और 4 साल में पहली मरतबा वो सिर्फ इमरान खान के लिए इस्लामाबाद की कचहरी में एक डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के सामने पेश हुए। दूसरी रवायत ये बदली कि एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने आज ये इंकशाफ किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि वो ज़ाती श्योरिटी दे रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं इमरान खान के लिए कि वो 18 मार्च को हाई कोर्ट में पेश हो जाएंगे, बल्कि ट्रायल कोर्ट में पेश हो जाएंगे, जिस पे चीफ जस्टिस आमर फारूक ने भी हैरानी का इजहार किया और कहा कि ये ख्वाजा साहब आप तो रोल मॉडल हैं, वकील किसी की ज़ाती श्योरिटी नहीं देते। और यही सवाल हमने ख्वाजा हारिस से किया जब वो अदालत से बाहर निकले, तो देखिए उनका क्या रद्द अमल था। ख्वाजा साहब आपने खान साहब के पीछे अपनी रवायात तोड़ी है, लोअर कोर्ट्स में भी जाके वकालत करते हैं, श्योरिटी भी जाती दे रहे हैं आप, आज तक आपने कभी जाती श्योरिटी दी किसी के लिए? इमरान खान के लिए आपने जाती श्योरिटी कैसे दे दी? अब मैं चलूं, अब मुझे रास्ता देंगे। आपने अपनी रवायात क्यों तोड़ी है सर, एक सियासतदान के पीछे? ये रवायत के जर्नलिस्ट को इंटरव्यू नहीं देना, ये वाली रवायत नहीं तोड़नी। नहीं सर, बाकी जो वकील है क्या मुल्जिमों की जाती श्योरिटी भी देता है? आपने कैसे कर दिया? अपनी सारी जिंदगी ऐसा नहीं किया, तो खान साहब के लिए ऐसा क्यों कर दिया आपने? और फिर आप मशवरा देंगे वकीलों को कि मुल्जिमों की जाती श्योरिटी दें? जी ख्वाजा हारिस साहब को कॉल आई नहीं थी, लेकिन उन्होंने फोन कान से लगा लिया। तो कई वाकई वकीलों के लिए उसमें जो है वो अगर आप देखें तो मियां नवाज शरीफ के केस के अंदर वकील थे और एहतसाब अदालत भी लोअर कोर्ट के अंदर, लेकिन छोटी का नहीं था। वो जब एब्सकॉन्डर हुआ तो उन्होंने छोड़ दिया था। नहीं वो तो जाहिर है कि जब एब्सकॉन्डर हो जाए तो फिर उसका राइट ऑफ वो जो है अक्रू ही नहीं होता ना किसी भी उसका, तो उसके हकूक ही खत्म हो जाते हैं। ऑडियंस क्या है वो अदालत से मुखातिब होने का या राइट टू ऑडियंस जो है वो ठीक है। तो लेकिन ख्वाजा हारिस साहब इज अ स्वीट मैन, तो वो इंटरव्यू बिल्कुल नहीं देते मीडिया को, और इसलिए उनके लिए आसानी होती है जब पार्टियां बदलनी हो, मेरा मतलब क्लाइंट बदलने हो। नहीं ये तो मतीउल्लाह जान साहब, ये तो आप वकील का एक राइट है, ठीक है ना, और उसी तरह से एक्यूज का राइट है कि वो किसको वकील करना चाहता है, तो ये उसके ऊपर बहस कता नजर। लेकिन जाहिर है अगर नवाज शरीफ साहब के वकील हो सकते हैं तो वो इमरान खान साहब के वकील क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल ठीक है। मगर सिर्फ बात ये है कि रज़ा रूमी साहब, आपको ये कैसा लग रहा है कि ये 2 दिन जो कुछ लाहौर में हुआ,
कहा जाता है कि पुलिस और रेंजर्स के तकरीबन 65 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं और दर्जन से ज़ायद पुलिस की गाड़ियां और सरकारी इमलाक को गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। पेट्रोल बम इस्तेमाल हुए हैं और बड़ी तादाद में शहरी भी ज़ख्मी हुए हैं और टीयर गैसिंग हुई है सीधी सी। ये सब कुछ होने के बाद इमरान खान साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया अच्छा जी ठीक है मैं आ जाता हूँ। ये वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि किसी साहब ने शर्त रखी थी कि भाई मूंछ काट देंगे अगर जो है वो आप किसी चीज़ में कामयाब ना हुए। तो वो साहब जो है उन्होंने कहा कि ये मूंछ तुम्हें नीची करनी पड़ेगी वरना मैं मूंछ कटवा लूँगा या तुम्हें मूंछ नीची करनी पड़ेगी। तो उसने मूंछ अपनी कटवा के आ गया। उसने कहा आप तो उसने कहा ये लो मैं मूंछ नीचे कर देता हूँ। बस ये कोई इस तरह का मामला लग रहा है। 2 दिन इतना कुछ होने के बाद खान साहब ने बड़ी आसानी से कह दिया मैं 18 मार्च को आ जाऊँगा। ये किस किस्म के ये फैसला साजी है जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रही है? ये 2 दिन में जो कुछ हुआ क्या इससे बचा जा सकता था? अब सिक्योरिटी ठीक होगी इस्लामाबाद के चेहरे की या कैसे देख रहे हैं इमरान खान साहब के इस रवैये को? देखिए मतियुल्लाह जान साहब, मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब ने ये जो पूरा उन्होंने रेजिस्टेंस पुट अप किया है और वर्कर्स उनके जो मतवाले हैं जिस तरह से वो उनका पहरा देते रहे हैं बाहर खड़े होके और पथराव भी किया। आपको पता है एक मुबैना ऑडियो लीक में आज ये बात भी हुई कि जिसमें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर मोहतरम अलवी साहब को कह रही हैं कि हमारे कारकुन जो है वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि भी इमरान खान साहब को खून खराबा हो सकता है। जी खून खराबा हो सकता है। इलेक्शन खान साहब को समझाएं गिव इन कर दें वो। वैसे रजा रूमी साहब आई एम सॉरी टू कट यू, मैं आपको जरा सुना देते हैं ये ऑडियो कि यास्मीन राशिद सदर मुमलिकत पाकिस्तान को क्या कह रही हैं। सर यहाँ सिचुएशन बहुत खराब हो गई। जी बिल्कुल, पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। वो अभी इस पे हमारे वर्करों ने उधर से भी इससे पहले कि कोई खून खराबा हो जाए I think you need to talk to somebody and intervene immediately. नहीं, I have talked. आप ये कह दें, आप उनसे कह दीजिए कि मैं बात कर लेता हूँ and I'll try to sort. खान साहब से। नहीं, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखिए सर, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि कुछ मर जाएंगे लोग, अभी कुछ पुलिस वाले भी मर जाएंगे। सिचुएशन इतनी बुरी हो जाएगी कि इलेक्शन पोस्टपोन हो जाएगी, जो मकसद था हमारा। ठीक। I think what you need to do is tell him, Khan Saab, that I think the best thing is to give in and fight another day. अगर मैं तो ये मेरा तो ये ख्याल है, बाकी आप। तो सदर आरिफ अलवी ने एक दिन पहले एक ट्वीट भी किया था जिसमें रियासत के सरबराह रियासती इदारों के साथ खड़े होने की बजाय हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहा था। इस सब वाक़े का मामला यह है कि रियासती इदारों का अदालत का एक हुक्म था जिस पे अमल दरामद के लिए पुलिस ने कार्रवाई की थी, मगर रियासत के सरबराह सदर आरिफ अलवी ने ये तासुर दिया कि जो कुछ पुलिस वालों के साथ वहाँ हुआ या जो 65 के करीब पुलिस और रेंजर्स के एहलकार ज़ख्मी हुए या गाड़ियाँ जली, इसमें कसूर सारा हुकूमत का है। तो आप कैसे देख रहे हैं अब इस ऑडियो के आने के बाद सदर आरिफ अलवी का जो कंडक्ट है उसको कैसे देखते हैं रजा रूमी आप? जी देखिए, मेरे ख्याल से सदर अलवी जो है वो अलवी साहब हों, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, असल तो जो यहाँ पर बड़ा वाजे है कि ये पूरी पॉलिसी जो है वो इमरान खान साहब चलाते हैं और वो उनकी जो सोच है, उनकी जो इंस्टिंक्ट है वो चलती है। और उनकी अब ये भी साबित हो गया कि पीटीआई में मुख्तलिफ व्यूज भी होते हैं, डिसेंटिंग व्यूज भी होते हैं। जो डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं वो बिल्कुल एक साइब मशवरा दे रही हैं, लेकिन आपने देखा कि वो किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। खान साहब ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। आपका जो आप पहले बात करे थे 2 दिन जो होता रहा, देखिए इमरान खान साहब एक पाकिस्तान में एक रवायती एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है और उसका जिक्र किया जाता रहा है और उसमें जारी बात है पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान और अदलिया जो 2 गैर मुंतखब इदारे हैं वो उसकी अब ये कम से कम 2008 से वो उसका एक जुज्व है परमानेंट। लेकिन इस बार हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बस खुद एक एस्टेब्लिशमेंट बन के उभरे हैं और वो बिल्कुल ये वाजे कर रहे हैं कि वो किसी भी सूरत जो है अगर कोई उनको पकड़ना चाहे, कोई कुछ और करना चाहे तो वो उसको डिफाई भी कर सकते हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, सिर्फ स्ट्रीट पे नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर। अगर सिस्टम के अंदर लोग ना होते, देखिए यही कोई और वजीर आजम होता
साबिक वजीर आजम या कोई और पॉलिटिशियन होता जिस तरह की वो बातें कह चुके हैं। और कल भी आपने देखा कि एक चीज जिसका जिक्र आपने शायद इतना नहीं किया और मेरे ख्याल से वो मुनासिब भी नहीं होता, लेकिन कल जो मौजूदा आर्मी की क़यादत है उसके बारे में जो रवैया और लहजा अपनाया गया सोशल मीडिया पर, और इशारतन खान साहब ने भी उसका जिक्र किया अपने एक वीडियो पैगाम में जहां पे उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई और उन्होंने कहा जी एक शख्स के फैसले जो है वो उसको कबूल नहीं कर। जी अच्छा, आप देखें कि उन्होंने तो इशारा दिया लेकिन यकीनन कोई हिदायत तो होंगी ना, क्योंकि अगर आप देख लीजिए टाइमलाइन देख लीजिए, और कल नारे भी लगे हैं वहां पे बाय द वे, ये उसकी भी वीडियोस जो हैं लेकिन इसी के तसलसल में कयूम सदीकी साहब मरियम औरंगजेब जो सिस्टम का हिस्सा है, अब सिस्टम के अंदर से भी इजहार हो रहा है इन शुकूक व शुबहात का कि कोई सिस्टम के अंदर से इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तरह मरियम औरंगजेब को सुनते हैं नहीं कह रहे हैं, और फिर आपसे भी पहले आपको याद होगा राना सनाउल्लाह ने भी कहा था। जी जी, गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स को इस्तेमाल करके पंजाब पुलिस के सर और रेंजर्स के सर फाड़े जा रहे हैं, उनको जख्मी किया जा रहा है। पुलिस के पास कोई असला मौजूद नहीं है। पुलिस बिल्कुल ये ऑर्डर्स हैं, क्योंकि वो तो अदालत के अहकामात के ऊपर एक मुजरिम को, एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन वो मुजरिम और मुल्जिम जो है वो बहादुर खान कहता था अपने आप को, जो चारपाई के नीचे छुपकर जमान पार्क में बंकर पे बैठा हुआ। देखिए एक दिन पहले मतलब कल ही हमारे लाहौर के एक रिपोर्टर हैं अरसलान, उन्होंने भी मरियम औरंगजेब गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के जो बात कर रही हैं, उन्होंने कुछ इशारतन ऐसी बात की थी कि कौन लोग थे जो उन्होंने भी लाहौर में देखे जो कि मुकामी चेहरे नहीं थे। सुनते हैं अरसलान क्या बता रहे हैं। कुछ नए चेहरे थे जो आज हमें लाहौर में देखने में नजर आए हैं, जो कारकुनान की शक्ल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर जो है वो आगे आगे जंग लड़ रहे हैं पुलिस के साथ। ये नए चेहरों से क्या मुराद है आपकी? देखिए कि कारकुनान तो वो है जो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि जी इमरान खान के सपोर्टर है, ये पीटीआई का सपोर्टर है, ये कोई दूसरे इजला से दूसरे शहरों से जो है ना, जैसे खैबर पख्तूनख्वा से कोई फोर्स आई हुई है इमरान खान की जो उनके लिए फाइट करी है, जिनके पास उन्होंने ये आज किया पुलिस के ऊपर कि जो आग पेट्रोल पंप थे उन्होंने वो गिरा के वाटर कैनन को आग लगा दी गई पुलिस की, और उसके बाद पुलिस को अपनी वाटर कैनन वहां से वापस भिजवाना पड़ गई थी। ये 200-250 के करीब जो लोग थे, इन्होंने हजारों की तादाद में पुलिस को आज जो है ना वो रेजिस्ट कर दी। तो क्यों कैसे देख रहे हैं आप इस सिचुएशन में? कैसे देख रहे हैं, मुझे तो पहली बात है कि समझ नहीं आती है मतीउल्लाह जान साहब, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लूप होल्स हैं। पंजाब की जो स्पेशल ब्रांच है वो कहाँ थी, कि वहाँ पे किस किस्म के लोग हैं, कौन लोग हैं, इतना आपने वो छोड़ा हुआ है कि वहाँ पे आके कोई भी कुछ कर दे और वो हो जाए। पंजाब पुलिस की इंफॉर्मेशन क्या थी, किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर क्या कुछ करने के बाद ऑपरेशन या वो प्लान किया गया था, तो इसके अंदर स्ट्रेटजी के लूप होल्स भी नजर आते हैं, या किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी थी, कोई ताउन नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। और फिर अब तो खुल के आगे बात आज जो है गिलगित बल्तिस्तान के आईजी को तब्दील कर दिया गया है, तो अब जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर मतीउल्लाह जान साहब आप देखें कि एक ट्रैक रिकॉर्ड बनता जा रहा है। प्रोहिबिटेड फंडिंग से आप लें, प्रोहिबिटेड फंडिंग के साथ साथ जो है हम देखते हैं कि जब 25 मई को लॉन्ग मार्च होता है तो इस्लामाबाद का शहर जो है वो और दरख्तों समेत जला दिया जाता है, प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया जाता है। अब जो है वो वहाँ पे आप पेट्रोल पंप रियासत के इदारों के ऊपर हमले कर रहे हैं, और ये आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के अंदर भी शामिल है। तो ये तो एक बहुत बड़ा फिट केस बनता चला जा रहा है। अब ये देखें, मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरफ इसको गवर्नमेंट कब किस तरह से इसको अनफोल्ड करती है, ये देखने वाली बात है। और मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब मजीद जो है वो फाशिज्म की तरफ जितना जाएंगे उतना उनको सियासी नुकसान होता चला जाएगा। बिल्कुल सही है, वो एक किस्म का एक इमेज बन रहा है एक पार्टी का, और ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ज़राए हैं गिलगित बल्तिस्तान पुलिस में जिनसे मेरी बात हुई है, आला अफसरान भी हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ पे टोटल 12 गनमैन थे जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के साथ थे। उनमें से 6 को वापस बुला लिया गया था और 6 बाहर आ जाते थे, और वो उनका कोई उसमें किरदार नहीं था। और गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस का इन गनमैनों के अलावा कोई बंदा वहाँ पे तैनात नहीं था। और उन्होंने कहा ये बुनियादी तौर पे पंजाब पुलिस की नाकाम हिकमत अमली थी कि उन्होंने पहले कंटेनर लगाने शुरू किए और लोगों के रास्ते बंद किए,
बजाय इसके कि वो जो कहते हैं ना कि बैक साइड से घर से पहले कार्रवाई करते और खान साहब को लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले पूरा हवा खड़ा किया। तो बज़ाहिर हुकूमत के मकासद भी खान साहब को लगता नहीं कि वो गिरफ्तार करना था, मकसद कुछ और था, और शायद काफ़ी हद तक उसमें हुकूमत कामयाब भी हो रही है, और फिर अदालतों ने मुदाखलत करके हुकूमत को एक किस्म का और फेस सेविंग भी दे दी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद कुछ और अहम मामलात, और आईजी गिलगित बल्तिस्तान का तबादला क्यों हुआ इसके बारे में बड़ी चमगोइयाँ हो रही हैं, कुछ ही आज ही के दिन की ये खबर है, इस पर भी बात करते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गिलगित बल्तिस्तान के सरबराह आईजी पुलिस को तब्दील किया गया है, और ये तबादले के अहकामात मरियम औरंगज़ेब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद मंजर-ए-आम पे आए हैं कि जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस फ़ोर्स को इमरान खान ने इस्तेमाल किया है, और गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत है। और मगर ज़राई का ये कहना है, अफसरान का भी ये दावा है कि जो IG पुलिस थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनके 2 साल पूरे हो गए थे, और 2 साल के बाद वैसे भी तबादला जो है वो ड्यू हो जाता है पुलिस अफसरान का, GB पुलिस के IG का, और ये एक रूटीन की ट्रांसफ़र भी कही जा सकती है। मगर करीम सदीकी साहब, मामला ये है कि IG पुलिस का तबादला तो हो गया, अब नए IG पुलिस चले गए हैं, मगर अगर वाकई गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस एहलकारों ने मज़ाहमत की है इस्लामाबाद पुलिस की या पंजाब पुलिस की, ये तो बड़ा संगीन मामला है कि 2 फोर्सेस आमने सामने, और बस ये बात खत्म हो गई IG पुलिस का। खत्म भी नहीं, मैं वही मतीला जान साहब आपको देखें ना, रियासती इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश, आप ये देख रहे हैं कि एक हाई कोर्ट को कुछ हुक्म दे रही है, दूसरी हाई कोर्ट कुछ और हुक्म दे रही है। तो ये हुकूमत कोई तासुर बना रही है PTI के बारे में कि ये तो पूरा रियासत के फोर्सेस को आपस में लड़ा रहे हैं, ये सिक्योरिटी रिस्क है, मतीला जान ये तासुर क्रिएट किया जा रहा है। तासुर क्रिएट क्या, आप ये देखें ना कि ये फैक्ट्स, मैं आप बताएं ना कि एक मामला जो कि अदालत आपको बुला रही है, ठीक है ना, आप कहते, लेकिन आप जो है रैली निकाल सकते हैं, आप अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं, मतलब पोस्ट पता नहीं इस केस का क्या बनेगा, ठीक है ना, मतलब आप जो है वो उसको पेश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो कुछ भी हो रहा है एक किस्म का बाज़ाहिर एक केस अब पिछली मरतबा, अब जब पिछली मरतबा SP इस्लामाबाद गए थे और जाके वो शिबली फराज ने कहा था कि इमरान खान घर पे मौजूद नहीं है, अब ये कौन कर रहा है? चल एक केस बिल्ड किया जा रहा है। रज़ा रूमी साहब, बाकी बातें तो एक तरफ, मगर सदर ममलकत रियासत पाकिस्तान का सरबराह, वैसे तो खुद भी वो बड़े गैर मोहतात हैं, मगर उनकी टेलीफोन गुफ्तगू का यूं लीक होना, इसका मतलब है अगर हेड ऑफ द स्टेट की कन्वर्सेशन जो है लीक हो रही है, तो ये हम किस तरफ जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर की तो पहले लीक हो रही थी, अब एक आर्मी चीफ रह गए, एक दिन कहीं ये ना हो कि उनकी भी कोई गुफ्तगू सामने आ रही। उनकी फिलहाल नहीं आएगी, देखिए फिलहाल से क्या मुराद? फिलहाल किसी पुराने की आ जाए, हाँ पुराने की तो यकीनन ना आएगी। देखिए कौन ये जो कॉन्वर्सेशंस है कौन रिकॉर्ड करता है? वैसे जनरल बाजवा के हवाले से जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा है कि वो कहते थे, बल्कि किसी एंकर ने कहा कि उनको फोन आया कि मैं खुद रिकॉर्ड की है इमरान खान की जो गुफ्तगू है, मैं खुद रिकॉर्ड करता रहा। वो अपना आफ्ताब इकबाल साहब का ये दावा। हाँ, फिर वो उन्होंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी अपने दोस्त। हाँ तो वो देखिए, आपको पता है कि ये 2 ही एजेंसीज हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट और सलाहियत होती है, एक IB है और उसके पास और दूसरी ISI है। बाकी अब स्पेशल ब्रांच और अब्दुल कयूम सादिकी जैसे तहकीकाती सहाफी। रजा साहब, ये एक ऐप आप डाउनलोड कीजिए, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ आपकी वो जो है, और फिर मैं किसी भी अकाउंट से लीक कर दूं तो आप इल्जाम एजेंसी पे लगा देंगे। ये आप यास्मीन राशिद पे इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे नहीं पता। यास्मीन राशिद, देखिए ना, ये तो रूमी साहब को सुने जी, मैं कह रहा हूँ कि ये तो देखिए ना, ये यास्मीन राशिद साहबा की क्यों आ रही हैं ऑडियोस? मतवातिर जो लीक्स आ रही हैं, ये पहली लीक नहीं है, एक मतवातिर लीक्स आ रही हैं, और वो बुनियादी तौर के ऊपर लीक्स यहीं से हो रही हैं। वो जो आपने जिक्र किया ना कि एक रियासती जो सिक्योरिटी रिस्क या खतरे के तौर पे जो बयानियां बनाने की एफर्ट है, वो तो की जा रही है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो
तो ये बयानिया जो है ये बनाया जा रहा है इसलिए कि इमरान खान साहब को जरा दबाव में लाकर सीधा करना है, अच्छा बच्चा बनाना है, या उनको सियासी मैदान से ये इस तरह के इल्जामात लगा के माजी की तरह जो और सियासतदानों के साथ किया जाता है उससे एक्सक्लूड करना है। ये वाजे नहीं हो रहा और मैं समझता हूँ ये इसके ऊपर वजाहत या क्लैरिटी खुद नहीं है फैसला साजों में। वो खुद इस वक्त जो है इनडिसाइसिव है और अनक्लियर है कि उनको किस रुख पर लेके जाना है, और यही वजह है कि उनकी इस इनडिसीजन की वजह से जो आपने पहले जिक्र किया, इशारा किया पहले हिस्से में, अदालतों की जो कार्रवाइयां हैं उसके हवाले से, जब ऐसा होता है तो फिर पलड़ा जो है वो ताकत का जो तवाजुन होता है वो दूसरे गैर मुंतखब इदारे के पास जा चुका है। नहीं रजा साहब, मुझे एक बात बताइए कि कल को ये आज जो हमने ताकत का मुजाहरा 2 दिन के अंदर देखा है और इमरान खान साहब की स्ट्रीट पावर और उनकी कैप्चर करने की सलाहियत जो है बड़ी प्रोफेशनल है। कल को इंतखाबात होते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद पोलिंग स्टेशन जो है वो इस तरह से कैप्चर कर लिए जाते हैं क्योंकि फौज ने तो कहा हम नहीं आ सकते, पुलिस ने कहा कि जनाब साढ़े को बजट नहीं है, वो फलाना नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना है। उस सूरत के अंदर क्या होगा, मुझे एक बात बताइए आप। देखिए बात यह है कि बिल्कुल उस सूरत में ये बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन जिस सेशन कोर्ट ने इमरान खान साहब को तलब किया है, आप तो ये इसको कवर करते हैं, उसकी जो पेरेंट कोर्ट है वो हाई कोर्ट होती है। क्या वजह है कि उस हाई कोर्ट ने इस वक्त तक उसका कोई नोटिस नहीं लिया, और ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है जो कि अभी उन्होंने एक सो मोटो नोटिस लेकर एक फैसला दिया इन इलेक्शंस के ऊपर। इससे पहले भी एक पूरी हिस्ट्री है समोसों के रेट से लेकर क्या क्या नहीं सो मोटो होता रहा। तो क्या इसके ऊपर सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए कि अदालती जो अहकामात हैं और जिस तरह से अदालतों के सामने उनके सामने पेश ना होने की जो तरीकाकार हो रहा है, तो आप देखें ना कि वो नहीं किया जा रहा। वो रिट जो है रियासती इदारों की वो नहीं कायम की जा रही। क्या इसमें अगर इस पे भी सो मोटो नोटिस ले लिया तो इमरान खान साहब के हक में फैसला आने का इम्कान है ना। चलें, बहुत शुक्रिया कयूम सदीकी साहब, रजा रूमी साहब। मुख्तसरन इतना कि सदर ममलकत की ऑडियो लीक हो गई, वज़ीर आज़म की हो गई, चीफ जस्टिस की होगी, बहुत लीक हो गई, मगर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बड़ा राज सामने नहीं आया और शायद इन लोगों के पास इतने बड़े राज पहुँचते भी नहीं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।